नमस्ते शारदी देवी काश्मीरवासी त्वाम हम प्रातम नित्यम विद्यादानं च देहि मे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को नमस्कार। आज मैं आपको द्वितीय भाव के बारे में बताऊंगा। कुछ नोट है, आप लिख लो। लिखो। द्वितीय भाव वाणी विद्या। आज क्या तारीख है? 28। द्वितीय भाव वाणी का और विद्या का और धन का तथा पत्नी के परिवार का होता है। अब जो इसमें मैं पहले चल लिख लो। आप मैं द्वितीय भाव से हमका धन के विद्या के बारे में, धन के बारे में और पत्नी के परिवार के बारे में, और क्या लिखा था मैंने? वाणी विद्या धन और पत्नी के परिवार। अब ये इस भाव में जो भी ग्रह बैठे हों, और जो इसका स्वामी है, वो सारे ग्रह जो लिखा है उसके बारे में बताएंगे। विद्या के बारे में, धन के बारे में, पत्नी के परिवार के बारे में, जो लिखा है ऊपर उसके बारे में बताएंगे ये सारे ग्रह। विद्या के कारक बुध और बृहस्पति होते हैं। और धन देने वाले बृहस्पति होते हैं। और वाणी के कारक बुध होते हैं। वाणी लिखा है ना ऊपर, वाणी ऊपर लिखा है ना, वाणी के कारक बुध होते हैं। अगर इन ग्रहों का 6, 8, 12 भाव से संबंध आए या इनके स्वामी से, तो जो मैंने लिखा है उसमें उस तीनों चीजों में कमी आएगी। 6, 8, 12 ना? 6, 8, 12 भाव के स्वामी ये 6, 8, 12 से किसी से संबंध बना रहे हो लोग, 6, 8, 12 स्वामियों से, या उनमें ये ग्रह बैठे हों उनके स्वामी, या जो ग्रह बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ जो ग्रह बैठे हैं, अगर ये सूर्य बुध शुक्र इनका अगर ये इनकी राशि, ठीक है, इनकी सूर्य की राशि एक होती है, बुध की दो, शुक्र की दो, इनकी राशि अगर यहाँ बैठी हो या यहाँ बैठी हो या यहाँ बैठी हो, तो उसमें वो कमी लाएंगे। तो वो आपने देखना है कि कारक के हम किस चीज की देख रहे हैं। और जैसे हमने जातक के बुद्धि के बारे में देखना है, तो बुद्धि के बारे में हम कोई उम्र नहीं देखेंगे इसकी बुद्धि कैसे, वो तो बुद्धि बताएगा इस बच्चे की बुद्धि ठीक है
ये ठीक नहीं है, उसके लिए उम्र नहीं देखेंगे। और पढ़ाई के बारे में हम ये देखेंगे, यहाँ से चालू होती है, यहाँ से चालू होती है प्राइमरी शिक्षा होती है, दूसरे भाव से प्राइमरी शिक्षा चालू होती है। तो जब बच्चे की उम्र 5 साल से लेकर के करीब करीब ये लगा लो आप 15 साल तक, तो हम ये देख लेंगे कि इसके विद्या के कारक जो बृहस्पति गुरु हैं उनकी स्थिति क्या है, तो वो बता देंगे कि बच्चा पढ़ने में ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। और वाणी के बारे में देखेंगे तो हम इसका बुध देखेंगे, इसका जो बुध ग्रह है वो कहाँ बैठा हुआ है और कहाँ का स्वामी है। तो इसलिए 6, 8, 12 से हम देख लेंगे कहाँ बैठा हुआ, वो देखेंगे। और उसका स्वामी, हाँ, मतलब एक ग्रह जहाँ बैठा होता है, ये हमारा बुध है यहाँ बैठा हुआ है, इसके 2 घर होते हैं। अब ये अंदाजा लगाओ कि जैसे बुध का घर 5वां घर है और एक है 8वां घर, तो ये बुध क्या करेगा कि 5वां घर तो अच्छा होता है विद्या के लिए, ये जो पढ़ाई होती है हाई क्लास की वो 5वें घर से देखते हैं, और 6ठा घर है ये हानि का है। तो ये कोई भी ग्रह हो, हर जगह कोई भी ग्रह हो जो इसके घर के बारे में पता होना चाहिए, ये घर किसका, ये घर किसका, ये घर किसका है, तो यहाँ के वो गुण लेकर के यहाँ बैठ जाएगा। समझ गए? बुध पंचम का स्वामी यहाँ के गुण ले उठाएगा और यहाँ के गुण उठाएगा, इन दोनों ग्रहों को लेकर यहाँ बैठ जाएगा वो। फिर इससे आप अपने दिमाग से बताओ कि ये कैसा रहेगा। आगे समझ में ना? ये चीज आपको हर जगह लागू करनी, हर जगह आपके 12 भाव के बारे में ये पता होना चाहिए, ये भाव किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, उसी में लागू आप करेंगे उम्र के हिसाब से। अब कोई आदमी वृद्ध हो गया है तो वहां तो पढ़ाई देखोगे नहीं आप, ना विद्या देखोगे, उसका आप धन देखोगे वहां पे। और धन के भाव दूसरा होता है, लिख लिया वैसा में, धन का भाव दूसरा होता है, गुरु होते हैं ना? नहीं, धन के स्वामी गुरु होते हैं भाव। अच्छा, जैसे ये धन का भाव, ये सास का, भाई का, ये सुख का, ऐसे। अब आप ये लगाओ धन, अब इसका स्वामी कौन है, इसका दूसरे भाव का स्वामी कौन है, से मीन राशि है, इसका स्वामी है बृहस्पति, ठीक है ना। अब आप ये लगाओगे इसका स्वामी जो है वो कहाँ बैठा है, ये बैठा है भाई 12वें भाव में, ये कुछ हानि पहुंचाएगा सीधा साधा। अब इसके घर कौन कौन से, ये देखो आप, एक घर इसका ये है 11वां, एक घर इसका ये है 12वां, ये घर इसके लिए बहुत अच्छे हैं। 11वां भाव पूरी कुंडली का एक वो होता है आमदनी का भाव होता है, सारी कमाई इस घर से मिलेगी आपको। हर काम की जो पूंजी है ये एक तरह की तिजोरी है पूरे घर की, ठीक है ना। तो हमने पैसा कमा लिया लेकिन हमने इकट्ठा किया या नहीं किया, वो यहां से देखेंगे, ठीक है ना। मतलब धन का अगर अच्छा संबंध होगा किसी जातक का तो उसके हम 11वें भाव के स्वामी को देखेंगे और दूसरे भाव के स्वामी को देखेंगे। इसके स्वामी है बृहस्पति है, ये तो ठीक है, लेकिन ये 12वें भाव मतलब ये व्यय करेगा, ये व्यय का भाव है 12वां भाव होता है व्यय का, तो पैसा कमाएगा लेकिन ये कुछ यहाँ व्यय भी करेगा। व्यय किसी के ऊपर करेगा,
जिस राशि में बैठा है ना उसके लिए व्यय करेगा। ये शनि की राशि बैठी है, पैसा व्यय करेगा। किसके लिए व्यय करेगा? वो शनि के लिए। शनि कौन है? शनि का स्वामी है। ये पैसा अपने ऊपर खर्च करेगा। बीमारी वगैरह, बीमारी वगैरह शनि बीमारी का कारक है। नहीं। तो बात हो, इसका स्वामी है, वो बात की बात। इसका स्वामी है, ये स्वामी को पैसा खर्च करेगा। स्वामी ये खुद है, वो अपने घर को थोड़ी बिगाड़ेगा। कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, अपने घर को थोड़ी खराब करेगा। वो पैसा अपने ऊपर खर्च करेगा। मैं ये जातक पैसे कमाएगा और अपने ऊपर ही खर्च करेगा पैसे। ये कोई ग्रह बैठा है, कहाँ बैठा है, किसकी राशि में बैठा है, उसके हिसाब में काम करेगा। ऐसे हर ग्रहों की बात देखी जाती है। तो हमारा गुरु के दशा में ये पैसा कमाएगा, खर्च अपने ऊपर ही करेगा। एक लिख लो और नियम के, कोई भी ग्रह की दो राशि होती हैं, सूर्य और चंद्र को छोड़ के, और 5 ग्रहों की दो दो राशि होती है। 5 ग्रहों की, जैसे मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया। मंगल, बुध, शुक्र, शनि। तो अब ये देखना हमने कि किसी ग्रह की दशा, मान लो इसकी दशा चल रही है बुध की। अब बुध की दशा तो होती है 18 साल की। तो एक नियम लिख लो आप, ऐसे लिख लो, यहां लिख लो आ, ऐसे लिखो, खड़े लिखो, आ दा चम भौ, लिखो ना, ऐसे खड़े खड़े लिखो, ऐसे आ द चम भौम बू रा जी सा, सीटी वाला सा, बू के सु। 9 हो गए ना, गिनना 9 हो गए, 9। तो 11 हो गए। आ चम भो राजी सबू केसु। 9 हो गए यार, 11 कैसे हो गए? आ चम भो रा जी सबू के सु, 9 हो गए ना। आ चम भो राजी सबू केसु, ये याद करना पड़ेगा आपको। आ चुम्बा राजी सबू केसु, ये याद करना पड़ेगा। मोकायदी। आ का मतलब आदित्य, सूर्य, लिख लो। चम का अर्थ है चंद्रमा, भौम का अर्थ मंगल, रा का राहु, जी का गुरु, सा का शनि, बा से बुध, का से केतु, सा से शुक्र। हो गए 9 ग्रह हो गए ना। ये आपको याद करना पड़ेगा, इनकी दशा चलती है ऐसे। आ चौम्बा राजी सबू केसु, याद करना पड़ेगा। मोखायदी, आ चौम्बा राजी सबू केसु। फिर दशा सूर्य की आएगी, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, फिर गुरु की, फिर का नाम शनि की, फिर बुध की, फिर केतु, फिर शुक्र। ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा। मोखायदी। तो हमने ये विद्या का देख लिया। ये अब बाण, इसकी देखें वाणी। वाणी का स्वामी मैंने बताया था बुध। ठीक है ना। अब बुध जो गुण है, बुध इस समय नीच का हो गया है। तो
ऐसा होता है, और बुध नीच का हो गया, चाहे इसके ग्रह एक साथ बैठा वो उच्च का हो जाए तो वो उसका जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। इसमें शुक्र हो गया उच्च का, बुध हो गया नीच का, ठीक है ना। तो ये जब दोनों हिसाब में लाएंगे तो वो नीच इसका जो है वो खत्म हो गया, सब होते हैं, सब। दोष नीच का था वो खत्म हो गया। जिस कुंडली में सूर्य बुध बैठे होते हैं वो जातक बुद्धिमान होता है, कोई भी कुंडली हो। अब ये बुध के साथ, अब ये हमने यहाँ लगा लिया अंदाज के बुध और सूर्य साथ बैठे होते हैं, ये जातक बुद्धिमान होता है। फिर शुभ ग्रह बैठा हुआ साथ में शुक्र उच्च का ग्रह है, तो इसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। ये तो हो गया बुद्धि का, वाणी का, इसका बुद्ध ठीक है ना। अब विद्या का हमने वो धन का देख ही लिया, विद्या वाणी। शिक्षा का देखा ना हमने, शिक्षा के लिए हमने मैंने बताए थे 2 ग्रह होते हैं मैन, बुध बृहस्पति और ये सूर्य भी होता है, वैसे 2 तो होते ही होते हैं। अब देखो बुध तो हमारा यहाँ तो ये हो गया बराबर, बुध के साथ बराबर हो गया, नीच था ऊंच था, तो ये सब में आ गया हमारा। अब देखो बृहस्पति हमारे व्यवहार में गए, ये पढ़ाई इसने यहाँ जा करके खत्म कर दी, इसके स्वामी यहाँ जाके बैठ गए। और किस किस को उन्होंने व्यय किया, ये देखो आप, इसको व्यय किया 11 भाव को, और 3 तो ये तो इसलिए ठीक है, ये तो इसे जोड़ा और अपने लिए खर्च कर दिया। लेकिन विद्या के लिए ये भाव से यहाँ व्यय कर दी, इसकी पढ़ाई हुई है कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। 2 बात आपकी हो गई क्लियर, विद्या की हो गई, बुद्धि की हो गई और धन की हो गई। तो ऐसे आप सभी ग्रहों को जो भी को भाव देखेंगे ना, जैसे हमारा ये लग्न का है, ये विद्या का, वाणी का और धन का, ये भाई बहन का और साहस का, ये सुख का, ये पुत्र का, ये बीमारी का, ये पत्नी का, पत्नी या पति, और औरत कुंडली है तो पति के लिए, और आदि कुंडली है तो पत्नी के लिए। ये हमारा हो गया आयु भाव, यहां से हम आयु देखेंगे इसकी आयु कैसी है। ये हो गया हमारा प्रारब्ध बोलते हमारा, जो हम क्या लेके आए थे पिछले जन्म में। ये हो गया हमारा कर्म भाव हो गया, कर्म इस आदमी के कर्म कैसे हैं वो इससे पता पड़ेगा 10वें भाव से, भाव इस कारक को लगा करके। ये हमारा आय भाव है, आमदनी का। तो आपको ये समझ आ गई ना पूरी बात। अब दूसरे भाव के बारे में, किसी भाव के बारे में देखेंगे वहां कौन से ग्रह बैठे हैं और उस ग्रह का कौन सा स्वामी है, वो कहाँ उन भाव का राशि दूसरी कहाँ पड़ी हुई है, ये सब देख के फिर हम लगाएंगे। तो उसमें लिख लो आप भाव कारक के आप 33% आप अंक मारेंगे। भाव कारक के साथ लिखो 33% हम अंक देंगे तीनों को। मैं एक को 34 कर दो 100% हो गया ना। भाव कारक तीनों को देखेंगे, तीनों का हम देखेंगे कुंडली में स्थिति क्या है। तैतीस 1 को 34 कर दो 100 हो जाएंगे पूरे। समझ गए ना। तो भाव का ये हमारा भाव पे ले लो। भाव का मतलब ये जो हमारा ये घर है, ये घर खाली है या कोई ग्रह बैठा है। अगर ये ग्रह कोई भी भाव खाली है कोई भी, तो वो भाव हो गया कमजोर। ग्रह बैठे होंगे तो भाव हो गया मजबूत।
उसका स्वामी बैठा होगा तो भाव मजबूत हो गया, उसका स्वामी इसको देख रहा तो भाव मजबूत हो गया। आपको ग्रहों की दृष्टि भी याद करनी पड़ेगी। तो भाव बलवान होता है ग्रहों से, और इसके स्वामी देखे तो भाव बलवान हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक स्थिति है तो उसको आप लिखो 33 अंक दे दी हमने इसको। अब भावेश को ले लो, इसका भाव जो स्वामी देखोगे, स्वामी स्थिति इसमें क्या है ये देखेंगे हम कि पापी घर का स्वामी तो नहीं है, 6-8-12 का स्वामी तो नहीं है, या 6-8-12 में तो नहीं बैठा, वो सारी बातें हम उनको उसको बिलोएंगे, दूध की तरह बिलोएंगे पूरा, फिर देखेंगे। इसका स्वामी व्यय भाव में चला गया, ठीक है ना, कारक। तो ये मतलब ये है कि इसने ये इसका जो यहाँ का हिसाब है लेके यहाँ बैठ गया ये, ठीक है ना। किसी की बता रहा था मैं, किसी की बता रहा था ये भाव, अभी किसी की बता रहा था मैं, हाँ भावेश के बारे में। तो मतलब इसका स्वामी यहाँ का जो भी विद्या को ले लो, धन को ले लो, ये दो चीज को लेके यहाँ बैठ गया ये व्यय भाव में, ठीक है ना। तो व्यय का तो हिसाब लगा लें, ठीक है, लेकिन ये यहाँ का भावेश का जो हानि करेगा वो हमने यहाँ, तो इसको अंक हम आधे कर देंगे। 33 के आधे कितने हो गए, 17 लिख लो, 17 बढ़े इसके हो गए, 17 बढ़े हो गए भावेश के। अब देखें कारक, तो कारक है इसका बृहस्पति, 2, 5, 9, 11 कार्य बृहस्पति होता है। इसका कार्य हो यहां बैठ गया, ठीक है ना, कार्य यहां बैठ गया इसका, तो ये तो इसने खत्म कर दिया अपना जो कारक का जो इसका जो बनता था हिसाब, उसे खत्म कर दिया। अब इसको 33 17 कितने हो गए, 51, मतलब इसको 51% फायदा मिलेगा इसको। कारक होते हैं दो तरह के, एक तो होते हैं भाव कारक, पता है ना, एक होते हैं स्थिर कारक। भाव कारक को हम देखेंगे और स्थिर कारक को हम जब देखेंगे, जैसे माता पिता के बारे में देखना है तो माता का कारक चंद्रमा, पिता का कारक है सूर्य, और माता का भाव है 4, पिता का भाव है 9। इसके लिए हम चंद्रमा देखेंगे, यहाँ के स्वामी को देखेंगे और यहाँ के कारक को देखेंगे। यहाँ का कारक कौन है, यहाँ का इस चंद्रमा का कारक, माता का कारक है चंद्रमा, और चौथे भाव का कारक चंद्रमा, और यहाँ का स्वामी शुक्र है। अब हम इसमें शुक्र को और चंद्रमा देखेंगे कहां पर है, ठीक है ना। भाव इसमें कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, इसको शनि देख रहा है, लेकिन इसका ये घर नहीं है, इसके मित्र का घर है ये। अब कोई भी आदमी हो, आपका घर है या मित्र का घर है, आपका घर है तो आप उसकी देखरेख करोगे, सीधी बात है। आपका मित्र घर आप देख रहे हो, उसकी आप देखरेख करने नहीं जाओगे, उसकी आप हेल्प कर सकते हो, आप जो काम नहीं करोगे वहां पे। इसका अगर अपना घर होता तो इसकी देखरेख पूरी करता, तो भाव इतना इसका बलवान नहीं हुआ। तो इसका मित्र देख रहा भाई, विपत्ति पे कोई आफत आई तो इसका काम कर देगा, ठीक है ना। मैं ये माता के लिए देख रहा हूँ, माता के लिए। और इसका स्वामी है यहाँ बैठा हुआ, ये उच्च का है, इसको पूरे नंबर देंगे 33% इसके स्वामी उच्च का बैठा हुआ है, इसको नंबर पूरे देंगे 33, और भाव को हम देंगे करीब करीब आधे 17 इसके हो गए भाव के, भाव इसके हो गए 33, और कारक चंद्रमा हो गया 0 हमारा यहाँ पे, चंद्रमा छठे भाव में चला गया। माता कारक, इसकी माता बीमार रहेगी, ठीक है ना। चौथे भाव के हम तीनों देख, भाव भाविस कारक, चंद्रमा गया छठे भाव में, यह घर है बीमारी का,
इसकी माता बीमार रहेगी, लेकिन चंद्रमा अपनी राशि में है तो अपने घर को ये खराब नहीं करेगा। बीमार रहेगी, चलती रहेगी, मरेगी नहीं। कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा हो उस घर को बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन ये छठे घर में है तो हम ये घर देखते हैं लगन से। लगन के लिए छठा भाव होता है बीमारी का। इसकी माता बीमार रहेगी लेकिन वो ठीक रहेगी, बीमार तो रहेगी, ये इससे पता लग गया। ठीक है ना। ऐसे ही अब हम देख लेंगे, चौथा भाव हमारा हो गया ये, मतलब ये हमारे तीनों ग्रहों की सारी बात पूरी हो गई। ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब इसके बाद हम लेंगे चौथे भाव को ले लेंगे। कोई बात इसमें रहती नहीं, कोई बात हो आगे नहीं बात। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे मैं चौथे भाव के बारे में बताऊंगा।